वर्ग अंतराल दिया हुआ है अभी क्वेश्चन में, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और फिर बारंबारता दिया हुआ है 5, x, 20, 15, y और 5। यहाँ पे देखिए x दिया हुआ है, यहाँ मतलब कोई अंक होता, और यहाँ भी y दिया हुआ है तो इस y के जगह पर भी कोई अंक होता, लेकिन ये x के जगह पर क्या होगा और इस y के जगह पर क्या होगा, यही क्वेश्चन यहाँ लिखा है। तो x और y का मान निकाले। और ये देखिए आपको बहुलक का क्वेश्चन है, बहुलक का क्वेश्चन है नहीं, ये माध्यक है। ये क्या है? माध्यक है। और ये माध्यक का क्वेश्चन है। इस माध्यक के क्वेश्चन में x और y का मान आपको निकालना है। और एक चीज इसको भी जोड़ के वो खुद बता दिया है, यहाँ जोड़ के बताया। जैसे इसमें माध्यक में हम लोग क्या करते हैं, बारंबारता को जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बारंबारता को जोड़ते हैं, तो जोड़ के इस टोटल को कितना लिखा है, 60 लिखा है। तो एक बात ये भी सोचिए कि इस y के जगह पर और इस x के जगह पर कुछ तो बैठा हुआ होगा, कुछ ना कुछ अंक होगा जिसको जोड़ने के बाद ही ना 60 हुआ होगा क्या। चलिए तो इसको बनाएंगे कैसे, ये माध्यक का क्वेश्चन है और x और y क्या है, यहाँ से गायब है, उसको ही निकालना है। तो जब इस तरह से दिया हुआ है तो इसमें हमको निकालना पड़ता है सबसे पहले संचयी बारंबारता। क्या? संचयी बारंबारता। तो यहाँ लिखते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता है ना, संचयी बारंबारता। ठीक है, ध्यान से देखिए पहले फिर उतारिएगा। संचयी बारंबारता में क्या करना पड़ता है, गौर से देखिए। यहाँ पे ये जो बारंबारता में लिखा हुआ रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग, वैसे उतार देते हैं पहले आगे। इसके बाद ये उसके नीचे में क्या है, x। गौर से देखिए उसके नीचे में क्या है, x। इस 5 में उसी x को ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। 5 प्लस x, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 प्लस x। हो गया संचयी बारंबारता का ये भाग। अब नेक्स्ट में क्या करना है, अब जितना हुआ है उसमें फिर उसके नीचे वाले को जोड़ा जाता है। तो एक चीज सोचिए, 5 जोड़ क्या है, x। 5 जोड़ x है, यहाँ पे देखिए 5 जोड़ x है, और 5 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 20 और 5 25। तो यहाँ लिखेंगे ना 25 जोड़ x, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 25 जोड़ x। हो गया, 25 जोड़ x हुआ। अब 25 जोड़ x जो हुआ तो उसमें फिर हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, नीचे आने के लिए फिर 15 को जोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करो, 25 में 15 को जोड़ दो। 25 और 15 कितना हुआ, 40 हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 40 जोड़ x। समझ में आ रहा है। अब देख लीजिए फिर 40 जोड़ x हुआ, उसमें जोड़ना है अब हमको कितना, y जोड़ना है। तो ये जो y जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, अब 40 जोड़ x प्लस y। क्या कर सकते हैं ना ऐसा, क्या करेंगे, 40 और x, इसमें 40 जैसे 25 में 15 जोड़ सकते थे क्योंकि अंक और अंक था तो हमने जोड़ दिया, लेकिन यहाँ 40 और x के साथ में अलग एक लेटर आ रहा है ABCD वाला, तो उसको उसके साथ जोड़ नहीं सकते, लेकिन जोड़ के रूप में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे 40 जोड़ x जोड़ y, ये हो गया उसका जोड़। फिर उसी प्रकार से नीचे आइए। अब देखिए यहाँ 40 है और यहाँ 5 है, तो 40 और 5 45 जोड़ x जोड़ y हो गया। फिर नीचे आ जाइए, नीचे 45 है तो नीचे है ही नहीं, और जोड़ के तो दे ही दिया है, नीचे आ रहे हैं तो नीचे है ही नहीं। तो इसका मतलब हो गया, देख याद रखिएगा, ये 45 जोड़ x जोड़ y जो हुआ, ये जो है आपका जोड़ करके इसको जोड़ने से जितना हो रहा था इसका वैल्यू भी उतना ही है, याद रखिएगा, है ना। संचयी बारंबारता जो निकालते हैं तो यहाँ इसको जोड़ के जितना होता है ना, इसको जोड़ के जितना होता है यहाँ, उतना ही यहाँ पे लास्ट में इसको करने से पुर जाता है। ठीक है, ये संचयी बारंबारता का लास्ट वाला और इसका योगफल दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, ये पॉइंट बढ़िया से याद रखिएगा, ये पॉइंट काम आएगा आगे बनाने में। अभी समझ में आ रहा है। चलिए तो अब क्या करेंगे, जब ये हो गया,
हमको तो n निकालना था, तो n भी निकाल के दिया हुआ है। कितना निकाल के दिया हुआ है n, जरा बोलिए तो? 60, बिल्कुल सही है। तो देखिए n/2 निकालेंगे हम। अब यहाँ n तो दिया हुआ है, तो n/2 निकालेंगे। n/2 निकालेंगे तो उससे क्या होगा कि भाई हम माध्यक वर्ग पहचान पाएंगे। n/2 से क्या पहचान पाएंगे? माध्यक वर्ग। तो देखिए n/2 करते हैं तो कितना निकलेगा? 60 को 2 से भाग देना है तो 30, 30 दूना 60 है ना, 30 निकला। ये 30 जो है क्या निकालेगा? हमको माध्यक वर्ग को बताएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, इसमें 5 जोड़ x है, ठीक है, 5 से स्टार्ट हुआ है और कुछ ना कुछ उसमें जुट रहा है। क्या इस लाइन में मिलेगा 30? नहीं। क्योंकि यहां देखिए इसमें 25 से स्टार्ट है, तो इसमें 30 थोड़ी मिलेगा। 25 से तो यही स्टार्ट है, 25 से स्टार्ट हुआ प्लस x हुआ, तो 25 में कुछ जुटेगा, तो हो सके 30 इसमें हो जाए। अगर यहां देखिए 40 से स्टार्ट हुआ है, 40 से नीचे उधर वाले में रहेगा, उसके ऊपर वाले में, और यहाँ 40 से स्टार्ट है। जरा सोचिए बढ़िया से, देखिए किस में मिलेगा, ये चीज को सोचना देखना बहुत जरूरी है। यहाँ क्या है 40, यहाँ 40 है ना, 40 में हम जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा कि नहीं? 41, 42, 43, 44। एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, कुछ भी हो सकता है। तो 40 में हम कुछ भी जोड़ेंगे तो 40 से ज़्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 40 से ज़्यादा जाएगा तो इसमें मिलेगा 30। 40 से स्टार्ट हो रहा है, तो 40 नंबर समझिए, कोई कपड़ा ही खरीदने जाते हैं तो 40 नंबर वाला कपड़ा इस काउंटर में मिलेगा। तो आपको 30 नंबर वाला खोजना है, तो यहाँ 40 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या यहाँ मिलेगा? तो इस काउंटर में नहीं जाना होगा। अच्छा, ऊपर वाले काउंटर में 25 नंबर से स्टार्ट हुआ है और कुछ और भी नंबर है, लेकिन 40 से यहाँ से स्टार्ट है, तो 40 से पहले इसी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि हम जो 30 ढूंढ रहे हैं वो इस वर्ग में मिलेगा, यहां से लेके यहां तक में। तो यही वर्ग है उसका, ठीक है, ये वाला। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, माध्यक वर्ग जो लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे उसको देखिए, माध्यक वर्ग। किसको लिखेंगे? यहां से यहां तक को, ये वाले को, ठीक है, 20 से 30। बढ़िया समझिए, 20 से 30, ठीक है, 20 से 30। अब 20 से 30 में जाएंगे तो यहां लिख लेते हैं भाई क्या क्या है इसमें, मध्यक वर्ग में 20 से 30 आया, तो L इसमें क्या होगा 10, बताइए? L कितना होगा? 20 होगा। L जो लिखेंगे, L जो लोएस्ट होगा, सबसे कम, इस दोनों में जो कम है उसको लिखते हैं L, यानी कि 20, ठीक है। और दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसको लिखते हैं H कितना है? 10। अब यहाँ जो हमको मिला 25 प्लस x, उसके ऊपर वाले को क्या कहते हैं? CF। तो CF कितना है जरा बताइए तो? CF 5 प्लस x, बहुत बढ़िया। और हम इस पे क्या लिखेंगे भाई? F। अब F हम लोग यहाँ नहीं ढूंढते हैं, ये वाला F बारंबारता में देखेंगे। बारंबारता में कौन है यहाँ पे? 20। उस लाइन पे कौन है? 20। तो F हो गया भाई 20, हो गया यहाँ तक। अब n/2 तो यहाँ लिखा हुआ ही है, n/2 निकला है n/2 निकला है 30। ध्यान रखिएगा, n/2 निकला है 30। चलो n/2 हम लिख देते हैं यहाँ पे 30। ये जानकारी हमको मिल गया। अब चलते हम लोग कहाँ? फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूले में क्या कहना है कि भाई माध्यक बराबर है ना L प्लस, हाँ देखिए इसका फॉर्मूला था n/2 माइनस CF, यहाँ देखिए बटे क्या है भाई F और गुना H। ये हो गया, क्या समझ में आ रहा है? अब चलिए माध्यक ही निकालना है। अच्छा एक चीज और, इस क्वेश्चन में ना माध्यक दिया हुआ था, माध्यक जो है ना निकाल के दिया हुआ है, हम लोग कहीं छोड़ दिए हैं। एक मिनट,
माध्यक जो है वो दिया हुआ था, हम लोग यहीं लिख देते हैं इस क्वेश्चन को। माध्यक इसका निकाल के दिया हुआ था, माध्यक है 28.5। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, माध्यक जो है लिख के दिया हुआ था क्वेश्चन में, छूट गया था हम लोग का 28.5। तो उसी माध्यक को हम लोग यहाँ पर मतलब जो है बैठा देते इस जगह पर, माध्यक के जगह पर लिखेंगे क्या 28.5 है ना। L का मान आपका देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए 20 प्लस n/2 आप देख लीजिए 30 है ना। 80 अब देखिए कितना है, 5 प्लस x, कितना 5 5 + x, बहुत बढ़िया है ना। अब एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पर जो माइनस हो रहा है और 5 + x लिखा जा रहा है, तो ये जो माइनस है ना इसको भी गुना करेगा, इसको भी गुना करेगा, इसीलिए यहाँ पर एक बार कोष्ट देना होगा और एक कोष्ट। तो ये कोष्ट को हम लोग चेंज कर देते हैं, बड़ी कोष्ट लिख देते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं। याद रखिएगा, ये गलती कीजिएगा तो फिर होगा नहीं, ध्यान रखिएगा इसको। गुना h का वैल्यू कितना है भाई, h का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं 10 है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 10 और नीचे लिखेंगे f का वैल्यू, f का वैल्यू यहाँ देखिए 20। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो 28.5 है यहाँ पर बराबर 20 है। अब देखिए प्लस का प्लस देंगे, एकदम ध्यान से देखिए, 30 का 30 माइनस यहाँ है और इसके आगे क्या है 5 के आगे, 5 के आगे क्या दिख रहा है भाई प्लस, तो प्लस और माइनस होके माइनस हो गया तो 5 हो गया यहाँ पे। फिर चिन्ह को गुना करेगा, इसके आगे प्लस है यहाँ माइनस। ऐसे आपको लग रहा होगा कि इस 5 के आगे क्या था, ऐसे कुछ भी अगर चिन्ह नहीं रहता है तो उसके सामने हम लोग प्लस मानते हैं, इसीलिए हमने वहाँ प्लस कहा और ये माइनस से उसको गुना किया था तो माइनस हुआ है। अब उसी प्रकार से यहाँ देखिए x के आगे प्लस और इसके आगे माइनस, यहाँ क्या हो गया x और ये खत्म। अब यहाँ लिखेंगे 20 और गुना 10, ठीक। 28.5 बराबर 20 जोड़। अब यहाँ क्या करना है, देखिए 30 में से 5 घटेगा, 25 बचेगा कितना जरा बोलिए 25 माइनस x और यहाँ बच जाता है नीचे 20 और कोष्ठ में रह रहा है यहाँ और गुना 10। अब देखिए 28.5 में से 20 इधर आना है, इधर लेके आ जाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 28.5। 28.5 का मतलब होता है 28.5। 28.5 में से 20 अगर इधर आता है तो प्लस है इसके आगे में, इधर आएगा तो चिन्ह बदलता है माइनस होगा, तो कितना बचेगा 8.5 घट के 8.5 बचेगा बराबर। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे कोष्ठ में भी रख सकते हैं। देखिए 25 माइनस x है ना, x और बटे में क्या है मेरा 20 और गुना 10 है, तो इसको हम लोग 10 दूना 20 भी काट सकते हैं। ठीक है, 10 दूना 20 भी काट सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ 25 माइनस x बटे 2 है। अब हम इसको क्रॉस गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस ऐसे कोना कोनी ऐसे गुना करेंगे, है ना। तो ऐसे जो गुना करेंगे तो 8.5 यहाँ है, 8.5 8.5 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 8.5 दूना 17, 8.5 गुना 2 करेंगे तो 8 दूना 16 और 1 17 हो गया भाई। तो इसको गुना करने पे 17 हो रहा है और 1 से गुना करना है हमको 25 माइनस x को, है ना। 1 से गुना करेंगे 25 माइनस x को तो क्या हो जाता है 25 माइनस x ही होगा और इधर हो जाता है बराबर 17। अब देखिए तो एक मिनट जरा से देख लीजिए 17। अब हमको x का मान निकालना है ना, किसका x का, तो x को उधर लेके जाते हैं, माइनस है उसको बराबर के दूसरे तरफ लेके जाते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर x प्लस हो गया। अब 25 से हम क्या करेंगे भाई 17 को उधर से 17 इधर आता है तो माइनस हो जाएगा, प्लस तो पहले से 25 में है ही और उधर से 17 आया तो माइनस 17 हो गया क्योंकि इसके आगे प्लस था। अब कितना बच रहा है 8, 25 से 17 गया तो 8 बचा, तो x का वैल्यू निकल गया भाई 8।
हमको निकालना था यहाँ पर कि x का वैल्यू कितना होता है, x का वैल्यू कितना होता है। तो x का वैल्यू हमारा ऐसे निकल गया, तो x हमारा ये चीज़ का निकल गया है, निकल गया ना। अब हमको क्या करना है इस जगह पे जब x का निकल गया है तो y का मान निकालना है। तो y के लिए क्या करना है, y का जब मान निकलेगा तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको हम क्या बताए थे कि 45 प्लस x प्लस y, इसका मान ये n के बराबर है, बताए थे। माध्यक में जब हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं तो लास्ट में जो आता है ना जितना मान, वो मान इसके n के बराबर होता है, यानी कि f वाले को जोड़ते हैं उसके बराबर होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, जरा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे चलिए यहाँ से बना सकते हैं उसको, एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पे बना देते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, ये वाले को 45 प्लस x प्लस y है ना, ये किसके बराबर है, यहाँ लिख देते हैं 45 प्लस x प्लस y, ये किसके बराबर होगा, 60 के बराबर, क्योंकि ये मान जो आया हुआ है लास्ट में वो इसके बराबर है। तो हम क्या लिखे 60। अब हम क्या लिखेंगे 45 प्लस x का वैल्यू तो मेरा निकला हुआ है यहाँ पे 8 लिख दिए, y का वैल्यू निकालना है, लेकिन y को y ही रहने देते हैं, और यहाँ 60, क्योंकि तीनों को जोड़ के फिर 60 होना चाहिए। x का वैल्यू दे दिया गया है लेकिन इसका वैल्यू नहीं है, लेकिन सबका मान हम जोड़ेंगे तो 60 होना चाहिए, क्योंकि सबको यहाँ जोड़ के दिखाया है 60 है। अच्छा 45 और 8 जोड़िए 53, 8 5 13 यानी कि 53, ठीक, 8 5 13 4 1 5 53 प्लस y बराबर 60 है कि नहीं। अब जब हम y निकालेंगे, y का मान निकालना है ना, तो 60 तो बराबर के उस पार में है ही, इस पार से क्या जाना है 53, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है प्लस, तो उधर जाएगा तो -53 है ना। अब बताइए कि 60 से अगर 53 जा रहा है तो कितना बचना है, 7 बचेगा ना, बिल्कुल। तो 7 बच गया यहाँ पे। तो ये किसका मान निकला, y का। ये y का मान जब 7 निकल गया तो यहाँ पे y भी निकल गया आपको, और x तो ऑलरेडी यहाँ पे निकल के है ही। तो आप लिख सकते हैं इस जगह पर कि x और y का मान कितना हुआ, क्वेश्चन में पूछा गया था, तो x का मान निकल गया भाई 8 और y का मान निकल गया 7, यही इसका आंसर।